हमने 1931 वाले प्रजामंडल देख लिए थे। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब हम प्रजामंडल कौन से देख रहे हैं? 34 वाले। 34 वाले में भी दो है, एक है मारवाड़ प्रजामंडल, दूसरा है हाड़ौती प्रजामंडल। पहले मैं आपको हाड़ौती प्रजामंडल बता देती हूँ क्योंकि छोटा है, फिर मारवाड़ प्रजामंडल बहुत बड़ा चलेगा, उसमें बहुत सारी घटनाएं होगी, बहुत सारी शीर्ष कोटि के नेता हैं, इसलिए हम पहले हाड़ौती प्रजामंडल देख लेते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा इनके द्वारा स्थापित किया गया। इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार का मतलब होता है, पहले के ज़माने में राजा महाराजों के वहाँ पर जो जनता होती थी वो फ्री में काम करती थी। फ्री में काम करने का मतलब होता है बेगार। बाद में बेगार प्रथा को रोकने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल में भी प्रावधान किए गए, मूल अधिकारों में बेगार प्रथा नहीं ली जाएगी, बंधुआ मजदूरी आपको जैसे भी याद है उस प्रकार हमारे संविधान में भी हटाए गए। वो वाली बेगार प्रथा को नैनू राम शर्मा जी ने विरोध किया और उनके अथक प्रयासों के बाद में बेगार प्रथा का समूल नाश हुआ। बिजोलिया बिजोलिया के विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक। पथिक का एक संगठन है राजस्थान सेवक संघ। इसमें नैनू राम शर्मा ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, राजस्थान सेवक संघ ने। इस प्रकार हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। हाड़ौती नैनू राम शर्मा द्वारा स्थापना की जाती है। इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था जिसमें ये कुछ हद तक सफल रहे। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक का राजस्थान सेवक संघ, उसमें नैनू राम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम इधर मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापना होती है। भंवरलाल सर्राफ द्वारा स्थापना की जाती है। में स्थापना होती है, भंवरलाल सर्राफ द्वारा स्थापना की जाती है। इसके से पहले बहुत सारी संस्थाएं थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1918 में हुई थी। मारवाड़ सेवा समिति, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा समिति, मारवाड़ यूथ लीग और उससे पूर्व मारवाड़ देशी राज्य लोग परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। इस प्रकार हम मारवाड़ हित, सेवा, देश
मारवाड़ हितकार्नी सभा की स्थापना 1918 में होती है। मारवाड़ हितकार्नी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा, क्या बोला? चांदमल, क्या बोले? चांदमल सुराणा। 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा होती हैं। उसके बाद मारवा सेवा संघ 1920 में जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। मारवाड़ देशी राज्य लोक हित परिषद 1929 जयनारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण व्यास। और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सर्राफ द्वारा। एक बार हम फिर वापस से मारवाड़ प्रजामंडल से पूर्व जो संस्थाएं थी उनको देख लेते हैं। मारवाड़ हितकार्नी सभा, मारवाड़ सेवा समिति, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ। शॉर्ट में हम याद करें तो मारवाड़ हित, मारवाड़ सेवा, मारवाड़ देशी, मारवाड़ यूथ और मारवाड़ प्रजामंडल। हमें मारवाड़ सबके आगे लगाना है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, जैसा हम मारवाड़ हित नाम बोलेंगे ऑटोमेटिक वो नाम निकल जाएगा जो हमारे अंतर्मन में है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर मारवाड़ सेवा समिति, फिर मारवाड़ देशी राज्य लोक हित परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल। सन 1918, 1920, 1929, 1931 और 1934, लगभग 10-20 साल के अंतराल में सारी संस्थाएं आ चुकी हैं। एक बार आप इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे प्रजामंडल के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्लीन ऑल कर रही हूँ। प्रजामंडल हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल। जैसा कि हमने पढ़ लिया है, मारवाड़ प्रजामंडल भंवरलाल सर्राफ द्वारा स्थापना की गई। सर्राफ द्वारा स्थापना की गई। उसके अलावा मारवाड़ हितकार्नी सभा, मारवाड़ सेवा समिति, मारवाड़ देशी राज्य लोक हित परिषद, मारवाड़ यूथ लीग और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये क्रमिक इनका विकास रहा 18 में, 20 में, 29 में, 31 में और 34 में। ज़्यादा हमें याद करने के लिए भंवरलाल सर्राफ के अलावा जो हमें नाम याद करना है वो है चांदमल सुराणा। हमें मालूम है कि मारवाड़ हितकार्नी सभा, मैं मारवाड़ को माँ से लिखूंगी, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, चांदमल सुराणा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, चांदमल सुराणा। मारवाड़ सेवा समिति 1920, जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास। मारवाड़ देशी राज्य लोक हित परिषद 1929,
जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग 1931, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। उसके बाद में 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी घटनाएं हुई। 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला, छगनलाल चौपनासनी वाला नाम का एक व्यक्ति था जिसने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। जोधपुर में भारतीय झंडा, तिरंगा फहराया। 1934 में कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस, कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस मनाए गए। कृष्णा दिवस बॉम्बे में, शिक्षा दिवस जोधपुर में स्थापित हुआ। इस प्रकार छगनलाल चौपनासी वाला, ये परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन, छगनलाल चौपनासी वाला ने भारतीय झंडा फहराया था। उसके अतिरिक्त 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, जैसा कि पता है 1927 में हुई थी इसकी। तो इसका अधिवेशन कराची में हुआ था, कराची में अधिवेशन हुआ था। कराची में अधिवेशन हुआ था। महामंत्री जय नारायण व्यास को बनाया गया था। जय नारायण व्यास, महामंत्री जय नारायण को व्यास बनाया था। जोधपुर रियासत इससे बहुत रुष्ट हो गई थी और जब ये अधिवेशन पूर्ण होने के बाद में जोधपुर में प्रवेश करने जा रहे थे जय नारायण व्यास जी, तो उनको जोधपुर रियासत ने, मारवाड़ रियासत ने प्रतिबंधित कर दिया। इसका मतलब जोधपुर रियासत के आगमन पर रोक लगा दी। जोधपुर रियासत आगमन पर रोक लगा दी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल से पूर्व बहुत सारी संस्थाएं थी। मारवाड़ सब में आ रही है। शॉर्ट में हित सेवा देश यूथ याद कर सकते हैं। हित सेवा देश यूथ, हित सेवा 5-6 बार बोलेंगे, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। हितकारिणी सभा 18 चांदमल सुराना। सेवा समिति 1920 जय नारायण व्यास। देशी राज्य लोक हित परिषद 1929 जय नारायण व्यास। यूथ लीग 1931 जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 भंवरलाल सर्राफ। इसके अतिरिक्त 1932 में छगनलाल चौपनासी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। 1934 में कृष्णा दिवस बॉम्बे में, शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक हित परिषद का कराची में अधिवेशन होता है। महामंत्री जय नारायण व्यास को बनाया जाता है। जय नारायण व्यास को महामंत्री बनाने के बाद जो जोधपुर या मारवाड़ रियासत है, उन्होंने जब ये जो हमारे जय नारायण व्यास जी हैं उनकी इस रियासत में प्रवेश पर पाबंदी कर दी, मतलब यहाँ पर ये नहीं आ सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त इस पूरे मारवाड़ प्रजामंडल में एक कैरेक्टर बहुत अच्छा आता है जिनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा।
बाल मुकुंद बिस्सा, ये गांधी से मिलते हैं, गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं और उसके बाद में जवाहर खादी भंडार की स्थापना करते हैं। जवाहर खादी भंडार, जवाहर खादी भंडार की स्थापना करते हैं 1934 में। 1942 में उत्तरदायी शासन की मांग बहुत तीव्र हो गई थी। इसके प्रश्न पर उनको जेल जाना पड़ा। जेल गए, फिर उनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई और 19 जून 1942 को इन्होंने देह त्याग दिया। बाल मुकुंद बिस्सा, इनको पढ़ाए बिना प्रजामंडल आंदोलन पूर्ण नहीं होगा। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख बाल मुकुंद बिस्सा, जो जवाहर खादी भंडार गांधी जी की प्रेरणा से स्थापित करते हैं, 34 में 42 में जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग को बहुत तीव्र कर दिया था। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और 19 जून 1942 को उन्होंने देह त्याग दिया। इसके अतिरिक्त 2 किसान आंदोलन और है। चंदावल किसान आंदोलन, चांदावल किसान आंदोलन और डाबड़ा किसान आंदोलन। पाली में था चांदावल किसान आंदोलन और इस किसान आंदोलन का जो समर्थन है वो मारवाड़ प्रजामंडल ने किया। मारवाड़ प्रजामंडल ने किया। इसके अतिरिक्त एक डाबड़ा कांड होता है। डाबड़ा, मारवाड़ मात्रा आ रही है, मारवाड़ डाबड़ा मात्रा आ रही है, डाबड़ा कांड। एक्चुअली डाबी कांड, डाबड़ा कांड, तासीमो कांड, तोल कांड, बहुत सारे ऐसे कांड के रूप में आते हैं जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मारवाड़ प्रजामंडल में है, मेवाड़ में है या किस में है। इसलिए थोड़ा लिंकिंग मेथड अपनाते हुए, रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। लिंकिंग मेथड, मारवाड़ ध्वनि के साथ मारवाड़ डाबड़ा, मारवाड़ डाबड़ा 5-6 बार बोलेंगे तो इनकी ट्यून मिक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें जो मोतीलाल किसान थे, मोतीलाल जी किसान थे, इनके घर पर प्रजामंडल की बैठक का आयोजन किया जा रहा था और वहाँ के जो डाबड़ा नागौर, यहाँ के जो नागौर के जो डाबड़ा कांड, मोतीलाल जी मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के दौरान वहाँ पर डाबड़ा का सामंत होता है, नागौर सामंत इन पर लाठीचार्ज करवा देते हैं, जिसके कारण मोतीलाल जी शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार ये डाबड़ा कांड मारवाड़ प्रजामंडल पर एक गहरी त्रासदी लाता है। डाबड़ा कांड मारवाड़ प्रजामंडल में एक काली शाही से हमेशा लिखा जाता है। इसमें न केवल बहुत सारे निर्दोष किसानों की जान गई थी, उसके अतिरिक्त बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी पीछे हट गए थे। इस प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल हमने पढ़ लिया है। अब इस पूरे प्रकरण में हमें जयनारायण व्यास जो व्यक्तित्व है, इनका बार बार में हमारा नाम आ रहा है। तो जयनारायण व्यास की एक बहुत बहुत फेमस बुक है जिनका नाम है पोपाबाई की पोल। जयनारायण व्यास की किताब है पोपाबाई की पोल, मारवाड़ परगना विगत।
ये इनकी बड़ी फेमस बुक है। इसके अतिरिक्त इनके समाचार पत्र भी है। जयनारायण व्यास पीप, आंगीवाण, ये राजस्थानी भाषा में। इसके अतिरिक्त अखंड भारत, भारत जो हिंदी में 3 किताबें लिखी गई। इस प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल में न केवल मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, उसके अतिरिक्त मारवाड़ प्रजामंडल में पूर्व में कौन कौन सी संस्था थी हमने उसके बारे में जाना। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित होने के बाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई, चाहे वह छगनलाल चौपना से वाला का भारतीय झंडा फहराने का काम हो, या 1934 में कृष्णा दिवस या शिक्षा दिवस मनाने की बात हो, या 36 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक हित परिषद का कराची में अधिवेशन में महामंत्री जयनारायण व्यास बनना हो, या इसके अतिरिक्त हम बाल मुकुंद बिस्ता के बारे में बात करें तो प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त हमने प्रजामंडल जयनारायण व्यास की पोपाबाई की पोल बुक और मारवाड़ की अवस्था बुक भी देख ली। इसके अलावा हमने इसके पत्र भी देख लिए, अखंड भारत, पीप और आंगीवाण। इस प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल पूर्ण होता है। हाड़ौती प्रजामंडल जैसा कि हमने देख लिया था, नैनू राम द्वारा स्थापना की गई थी, वो पहले हमने पुरानी वाली स्लाइड में देख लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेगार विरोधी प्रथा भी चलाई थी। इसके अलावा अब हम 1900 आगामी जो क्लास है, अब 1936 बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल के बारे में जानकारी लेंगे। एक बार उतार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर हट जाती हूँ।